आज का जो टॉपिक है वो ये है कि आपकी लाइफ में जो भी थर्ड पार्टी है, मेरे व्यूवर्स और मेरी ऑडियंस की लाइफ में जो भी थर्ड पार्टी है वो आपके ऊपर नेगेटिव स्पेल कर रही है। ओके, हे परमात्मा, हे डिवाइन, प्लीज़ गाइड कीजिएगा। मेरे व्यूवर्स को बताइए कि उनकी लाइफ में ऐसा क्या हो रहा है जो थर्ड पार्टी के द्वारा हो रहा है। ओके, हे परमात्मा, हे डिवाइन, प्लीज़। ओम नमो बुद्धाय। 1 सेकंड होल्ड कीजिएगा। हे परमात्मा, हे डिवाइन, प्लीज़ गाइड कीजिए। हे परमात्मा, हे डिवाइन, प्लीज़ गाइड कीजिए। ओके, बॉटम में किंग ऑफ सोर्ड, द टावर, द फूल, द मैजिशियन। ओके, जल्दी से कार्ड में लगा दूँ, उसके बाद बताती हूँ। ओके, ये कार्ड तो मैंने पहले ही देख लिया था। ओके, देखिए, यहाँ पे आया है 8 ऑफ वांड्स, उसको नीचे आया है 6 ऑफ सोर्ड, जो ये बताता है कि थर्ड पार्टी आपके ऊपर नेगेटिव स्पेल कर रही है। सिर्फ उतने नेगेटिव स्पेल नहीं कर रही है, वो बहुत चीज़ें आपकी तरफ भेजी जा रही हैं, चाहे वो आपके बारे में झूठी अफ़वाह फैलाना हो, चाहे वो झूठी बातें फैलाना हो आपके बारे में, चाहे वो नेगेटिव स्पेल करना हो, नेगेटिव चीज़ें आपकी तरफ भेजनी हो, वो सब थर्ड पार्टी कर रही है। ओके? क्यों कर रही है? क्योंकि आपकी लाइफ में जो भी थर्ड पार्टी है, ओके? तो आप अपनी लाइफ में देखिए कि आपकी लाइफ में कौन थर्ड पार्टी है, उससे ये रीडिंग मैच करके देखिए, और वो ये क्यों कर रही है वो भी हम देखेंगे। ओके, तो वो चाहती है कि आप थर्ड पार्टी की लाइफ से चले जाएं, मतलब आप उसकी लाइफ से हमेशा के लिए चले जाएं, इसलिए वो निगेटिव स्पेल, बहुत सारी मैनिपुलेशन कर रही है। यहाँ पे 3 ऑफ सोर्ड के नीचे है द चैरियट। मैं यहाँ ये देख रही हूँ कि आपके कनेक्शन में, यानी कि आपके जो लव कनेक्शन की बात हो रही है यहाँ पे, जो भी आपके लव कनेक्शन में को खराब भी करना चाहती हैं। ओके, यानी कि आपके लव कनेक्शन में दूरियां पैदा कर रही हैं, सेपरेशन कर रही हैं, नेगेटिव स्पेल करके आप दोनों को अलग कर रही हैं। जो भी थर्ड पार्टी हैं, चाहे वो मेल हो चाहे वो फीमेल हो, एनर्जी है। ओके, और वो ऐसा चाह रही हैं कि बहुत, मतलब जो भी आपकी लाइफ में थर्ड पार्टी मैं यहाँ देख रही हूँ, उनको सिर्फ़ आपकी लव लाइफ़ से, देखो एक इंसान होता है ना कि आपकी लव लाइफ़ से प्रॉब्लम है, तो आपकी लव लाइफ़ में कुछ कहते हैं ना, अपनी गंदी चालें चलना, बट उन्हें आपकी सक्सेस, उन्हें आपकी स्टेबिलिटी, उन्हें आपकी हैप्पीनेस, उन्हें जैसे आप परिवार में ना कहते हैं ना खुश रहते हैं, उनको उससे भी चिढ़ है। थर्ड पार्टी को उससे भी चिढ़ है कि आप इतने काम कैसे हैं, आप इतने, मैं यहाँ देख रही हूँ उसने बहुत कुछ किया। मतलब आपको उकसाने के लिए उस थर्ड पार्टी ने बहुत कुछ किया है आपकी लाइफ में, बट कहते हैं ना कि आप टस से मस नहीं हुए। आपका एक भी रिएक्शन थर्ड पार्टी को नहीं मिला है। ओके, थर्ड पार्टी को एक भी रिएक्शन आपकी तरफ से नहीं मिला है। आपकी सक्सेस को थर्ड पार्टी रोक रही है। अब ये कौन है मैं थोड़ा और क्लेरिफ़ाई करूँगी, बट मैं यहाँ देख रही हूँ कि अब
परमात्मा का जजमेंट होने वाला है। ओके, द स्टार के कार्ड के नीचे ही आया है द जजमेंट कार्ड, जो बताता है कि बैलेंस होने वाला है, न्याय होने वाला है आपकी लाइफ में, थर्ड पार्टी की लाइफ में भी होगा, दोनों की लाइफ में होगा, यानी कि मेरे व्यूवर्स की लाइफ में भी होगा, थर्ड पार्टी की लाइफ में भी होगा। और मैं बता दूं आपकी एनर्जी क्या है, पहले आप ये देखो। आप हमेशा से क्लियर थे कि आपको क्या जीवन में चाहिए, क्या जीवन में नहीं चाहिए। आपने कहते हैं ना कि गलत रास्ता, मैं यहाँ देख रही हूँ मेरे जो व्यूअर्स हैं, आपने कभी भी गलत रास्ता नहीं चुना है, चाहे आपकी लाइफ में, चाहे लोगों ने जितने भी टावर मूवमेंट, इस थर्ड पार्टी ने आपकी लाइफ में टावर मूवमेंट क्या होता है समझते हैं? एक इंसान को इतनी बुरी तरह से डिस्ट्रॉय कर देना कि सामने वाला पर्सन उठ ना पाए, द टावर मूवमेंट वो होता है। मैं देख रही हूँ कि लाइफ में थर्ड पार्टी ने आपको पूरी तरह से ना खत्म करना चाहा, बट आप तो निखर गए। मतलब मैं यहाँ देख रही हूँ कि जितनी भी तेजी से उसने नेगेटिव क्रिया की आपके ऊपर, स्पेल कास्टिंग की है, लोगों को मैनिपुलेट किया है आपके लिए, लोगों को भड़काया है आपके लिए कि मतलब ये ऐसा इंसान है, ये वैसा इंसान है, मगर आप तो निखर गए, आप तो निखर गए। आप जैसे पहले थे, देखिए किंग ऑफ सोर्ड का कार्ड पहले आया है, मैं एक बार बता दूं, जैसे ही कार्ड के सीक्वेंस आते हैं, फर्स्ट पहले ये कार्ड आया, सेकंड ये आया, उसका भी कोई ना कोई रीजन होता है। ओके, तो पहले भी आप एकदम क्लियर थे कि आप कभी किसी के साथ गलत नहीं करते थे, चाहे सामने वाला आपके साथ गलत कर ही क्यों ना रहा हो। उसने आपकी लाइफ में टावर मूवमेंट लाया, थर्ड पार्टी ने, आप निखर गए, द फूल, आपने फिर से रीस्टार्ट किया। ना तो किसी को ना तो किसी को ना कहते ना, उसने आपके ऊपर इतना सारा कुछ किया, स्पेल कास्टिंग, लोगों को मैनिपुलेट किया है, आपके कनेक्शन में भी बहुत ज़्यादा कहते हैं डिस्ट्रॉय, आपके कनेक्शन को भी डिस्ट्रॉय कर दिया, आपकी सक्सेस को भी पूरी तरह से डिस्ट्रॉय करना चाहा, आपकी स्टेबिलिटी, आपकी खुशी पे भी उसकी नज़र थी, बट आप टस से मस नहीं हुए। आपने फिर से उठ के स्टार्ट किया चलना। ओके, अब आप किस एनर्जी में, द मैजिशियन की एनर्जी में है। ये सब एनर्जी आपकी है, करंट एनर्जी है आपकी, आप जो चाहेंगे वो क्रिएट कर पाएंगे। ओके, मेरे व्यूवर जो चाहेंगे वो क्रिएट कर पाएंगे। अब आपका फोकस सिर्फ और सिर्फ अपने आने वाले समय, अपने फ्यूचर पे है, अपनी सक्सेस पे है। जहाँ भी आप अपनी आने वाला चीज़ें प्लान कर रहे होंगे, वहाँ पे आपकी नज़र है। ओके, आप अपने आप को बैलेंस कर रहे हैं। बैलेंस क्यों कर रहे हैं? अपनी जितनी भी विश फुलफिलमेंट आपने अपनी लाइफ में सोची हैं कि जो मैं मैनिफेस्ट करूँ, जो मैं क्रिएट करना चाहूँ, मैं वो कर सकूँ। ओके, तो मुझे आपके कार्ड की एनर्जी देख के तो ऐसा कहीं से भी फील नहीं हो रहा है कि कोई भी थर्ड पार्टी आपका कुछ भी उखाड़ पाएगी। ओके, हो सकता है कि कुछ बातें परमात्मा को आपको रिवील करना बहुत ज़रूरी थी इस रीडिंग के ज़रिए, जो परमात्मा ने ये रीडिंग आपके लिए भेजी है। ओके, तो आपकी लाइफ में सब चीज़ें बैलेंस होंगी, आपको परमात्मा के ज़रिए न्याय मिलेगा, जजमेंट होगा परमात्मा के ज़रिए आपकी भी लाइफ में, और ये जो थर्ड पार्टी है उसकी भी लाइफ में। ओके, हम कार्ड और क्लैरिफाई करेंगे और अच्छे से जानेंगे। ओके, हे परमात्मा यूनिवर्स प्लीज क्लैरिफाई द होल गॉड, क्लैरिफाई द एट होल गॉड, प्लीज क्लैरिफाई द सिक्स ट्रूथ गॉड, प्लीज क्लैरिफाई द थ्री ऑफ sword card, please clarify the chariot card, please clarify the four of sword card, please clarify the 10 of pentacle card, please clarify the star card, please clarify the judgment card. Okay, queen of wands, ace of cup, page of sword, the chariot। अभी मैं इसकी बात करूंगी, बस जल्दी से कार्ड को इंटरप्रिटेट और करते हैं, अच्छे से क्लियर करते हैं। देखिए, मैंने कहा था ना, बहुत सारी नेगेटिव स्पेल चल रही है उसकी। द टावर, जो टावर मूवमेंट आपकी लाइफ में आया है, ऐसा नहीं है कि आप उस टावर मूवमेंट को आपने वो किया नहीं, मतलब आपके सामने आया नहीं है, टावर मूवमेंट आया है, उसमें भी आपने अपने आप को निखार लिया है। ओके, तो उसने, जो भी थर्ड पार्टी है, उसने आपकी लाइफ में
कहते हैं ना पूरी तरह से आपको डिस्ट्रॉय करने के मूड में ये हैं। और इनकी मैं बता दूँ, ये अभी भी इनकी करंट एनर्जी जो है ना, ये अभी भी यही है, आपको डिस्ट्रॉय करने की एनर्जी है। ओके, जो मैं यहाँ फील कर पा रही हूँ, मैं वो आपको गाइड कर रही हूँ। ओके, 6 ऑफ सोर्ड को क्लैरिफाई किया किंग ऑफ वॉन्ड्स। वो आपको अपनी लाइफ से, यानी कि जो थर्ड पार्टी है आपकी लाइफ में भी, जो भी थर्ड पार्टी है, वो अपनी लाइफ से आपको दूर भेजना चाहती थी। बट आप हैं कौन? आप हैं कौन? किंग ऑफ वॉन्ड्स। आपकी एनर्जी इतनी पावरफुल है कि आपको अपनी जगह से हिलाना तब तक नामुमकिन नहीं है जब तक आप खुद ना चाहें। आप तब तक नहीं हिलेंगे जब तक आपका मन ना करे। ओके, हे परमात्मा, ये 3 ऑफ सोर्ड क्या बता रहा है? द हाई प्रिस्टेस। ओके, द चैरियट कार्ड को क्लैरिफाई किया 7 ऑफ पेंटिकल। ओके, तो मैं यहाँ जो देख रही हूँ, मुझे एक कार्ड बस क्लैरिफाई करना पड़ेगा कि 3 ऑफ सोर्ड को द हाई प्रिस्टेस के कार्ड ने क्यों क्लैरिफाई किया। ओके, यहाँ आपकी लव लाइफ से रिलेटेड है, मुझे थोड़ा क्लैरिफाई करना है। हे परमात्मा, प्लीज क्लैरिफाई द 3 ऑफ सोर्ड। ओह, आई गॉट इट। मगर तभी मैं कार्ड ले लूँ। आई गॉट इट। कहते हैं ना, दिमाग की बत्ती थोड़ी देर बाद जलती है। तो यहाँ पे 3 ऑफ सोर्ड को क्लैरिफाई किया पेज ऑफ वॉन्ड्स ने, द हाई प्रिस्टेस ने। मैं एक कार्ड नहीं लेना चाह रही, बट मैंने निकाल लिया है, मैं ले लिया। तो यहाँ पे ये देख रही हूँ मैं कि जो आपकी लव लाइफ में, मुझे ऐसा फील क्यों हो रहा है कि जो थर्ड पार्टी है वो आपके और आपके पार्टनर के कनेक्शन में कहीं ना कहीं, कहते हैं ना, कनेक्टेड है। कुछ लोगों के साथ कनेक्टेड है। हो सकता है कुछ लोगों की थर्ड पार्टी कोई अदर पर्सन हो। ओके, मैं यहाँ देख रही हूँ कि आपके जो पर्सन है, आपके पर्सन के साथ थर्ड पार्टी कनेक्टेड है। और ये जो भी इस थर्ड पार्टी ने आपकी लाइफ में किया, चाहे स्पेल कास्टिंग की हो, चाहे लोगों को भड़काया हो आपके लिए, कुछ भी आपकी लाइफ में किया हो, द टावर मतलब होता ना, आपको पूरी तरह से डिस्ट्रॉय करना। तो ये कहते हैं ना, ये चीज़ें पलट गई। पलटी कैसे हैं? पलटी कैसे? ये आपको दुःख देना चाहती थी, आपको अपनी लाइफ से हटाना चाह रही थी। तो परमात्मा ने क्या किया है? परमात्मा ने आपको निखार दिया। यानी कि जैसे ही आपने अपने पार्टनर से सेपरेट हुए आप, ओके, अपने लव लाइफ में आप अपने पार्टनर से सेपरेट हुए, आपने, कहते हैं ना, अपने आप को चुना, द पेज ऑफ वॉन्ड्स। तो आपने खुद को, आप खुद क्या हैं? आपने खुद से प्यार किया, सेल्फ लव किया, आप अवेकन हुए, आप स्पिरिचुअलिटी की ओर और बढ़े, आप परमात्मा की और करीब आ गए। जैसे ही इस थर्ड पार्टी ने आपकी लाइफ में सोचा कि मैं इसके साथ ये सब करूँगी और ये डिस्ट्रॉय हो जाएगी, हो जाएगी, बस अगर होल्ड कीजिएगा, हो जाएगी, मगर परमात्मा ने तो कुछ उल्टा ही कर दिया। आपको द हाई प्रीस्टेस की उसमें बना दिया, द हाई प्रीस्टेस के एनर्जी में टैप इन करवा दिया है। यानी कि आपकी इंट्यूशन पावर, किंग ऑफ वॉन्ड्स रही तो आपकी एनर्जी इतनी पावरफुल है। और जिनकी एनर्जी पावरफुल होती है, जो बहुत ज़्यादा अवेकन होते हैं, स्पिरिचुअल होते हैं, उनकी इंट्यूशन पावर भी बहुत हाई होती है। ओके, तो यहाँ थर्ड पार्टी ने जो सोचा था कि आप टूट जाएंगे, बिखर जाएंगे, और आप अपनी जो ना, आप अपने पाथ से भटक जाएंगे। आपका पाथ क्या था? आपका 2 पाथ हो सकता है, या तो आपका लव कनेक्शन या आपकी सक्सेस। यहाँ दोनों दिख रहा है। लव कनेक्शन की मैंने बात बता दी है कि आप दोनों सेपरेट हुए हैं थर्ड पार्टी की वजह से। अभी देखिए आगे आगे होता क्या है। तो परमात्मा कह रहे हैं द चैरियट कार्ड, और आप अपने मंजिल से भी भटक जाएं पूरी तरह से। यानी कि ना, आप हमेशा एंजाइटी, डिप्रेशन, स्ट्रेस में ही अपना जीवन व्यतीत करें। आप किसी से मिले जुले ना, आप किसी से बात ना करें, आप कभी खुश ना रहें, आप अपनी सक्सेस से दूर हो जाएं। ये सब थर्ड पार्टी ने किया है। ओके, सब किया है। मगर द चैरियट क्या बता रहा है? आपका जो भी एक्शन आपकी लाइफ में रहा है, वो 7 ऑफ पेंटिकल ने क्लैरिफाई किया है, जो भी एक्शन
आपने अपनी लाइफ में लिया है सक्सेस के लिए, स्टेबल रहने के लिए, एकदम सब चीज़ राइट डायरेक्शन में चलती गई हैं। मतलब उसमें कोई भी ना रुकावट नहीं आई है इस थर्ड पार्टी के ज़रिए। चाहे जितना भी एड़ी-चोटी का जोर लगा लो, कुछ नहीं होने वाला है। मैंने क्या कहा था? 4 ऑफ सोर्ड्स मैंने कहा था ना, वो चाहती थी कि आपको इतना मैनिपुलेट करे, इतना चीज़ करे कि आप पूरी तरह से ख़त्म हो जाएँ। आप कोई प्रतिक्रिया दें। 10 ऑफ सोर्ड्स समझते हैं? पेनफुल एंडिंग हो जाए आपकी। मगर आपने तो कहा कि मैं तुमको थप्पड़ मारूँगा, मगर बिना हाथ उठाए, बिना कुछ बोले। आपने साइलेंस को चुना। आपने साइलेंस को चुना और वो साइलेंस थप्पड़ के बराबर लोगों को आपने जो थप्पड़ दिया है, जो उनकी जगह दिखाई है, फैबुलस है, फैबुलस है, ओके? 10 ऑफ पेंटिकल को क्लैरिफाई किया एस ऑफ सोर्ड में। यानी कि परमात्मा, परमात्मा यहाँ पे परमात्मा की बात हो रही है, यहाँ डिवाइन की बात हो रही है, ओके? मैं कह रही हूँ परमात्मा का प्रोटेक्शन आपकी फैमिली पे है, आपके ऊपर है, आपकी सक्सेस पे है, आपकी स्टेबिलिटी पे है। उससे आपको कोई भी वंचित नहीं कर सकता है, उस पे कोई भी रोक नहीं लगा सकता है, चाहे कोई भी थर्ड पार्टी आपकी लाइफ में आ जाए, ओके? परमात्मा परमात्मा का एक्शन होता है। परमात्मा का कहते हैं ना, ये सब छोड़ परमात्मा एक्शन लेते हैं। ये जो तीर कमान है, ये परमात्मा की तरफ से चलता है थर्ड पार्टी के ऊपर। कोई चौंका तो पाई नहीं, इतना स्पेल कास्टिंग करके, इतना चीज़ें करके आपकी लाइफ में। आप ये सोच भी रही होगी, सोच अब तक तो इसे ये पता ही चल गया होगा कि ये किस इंसान से पंगा ले रही है, मगर ये अभी रुकी नहीं है। मैं बता दूँ करंट में भी, करंट एनर्जी इसकी यही है कि ये आपको किसी भी तरह डिस्ट्रॉय करना चाहती है, ओके? मैं कह रही परमात्मा, यानी कि आपसे जो आपसे डील करने से पहले परमात्मा आपके बीच में आते हैं, चाहे वो एंजल को भेजें, चाहे वो एंसेस्टर आपकी प्रोटेक्ट करे आपको। तो आप प्लीज़ परमात्मा को इस चीज़ के लिए ग्रैटिट्यूड ज़रूर पे कीजिएगा, ओके? द स्टार का कार्ड आया है, जिसको क्लैरिफाई किया एट ऑफ वॉन्ड्स। एट ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड पहले आया था। एट ऑफ वॉन्ड्स, उसने इतनी सारी नेगेटिव स्पेल कास्टिंग, इतनी नेगेटिव एनर्जी आपके ऊपर सेंड की, कोई कहते हैं ना, कुछ फ़र्क तो पड़ा नहीं आपके ऊपर। अभी भी कर रही, मैंने कहा ना अभी भी कर रही है, मगर अब क्या है? अब परमात्मा मैंने कर दिया ना, परमात्मा का प्रोटेक्शन अब आपकी तरफ पूरी तरह से हो गया है। परमात्मा आपको ये रीडिंग बता क्यों रहे हैं? मेरे ज़रिए जब ये रीडिंग क्यों आई है आपके पास? आप तो प्रोटेक्टेड हैं। ये रीडिंग क्यों आई है मैं आपको लास्ट में बताऊँगी। पहले मैं ये बता दूँ कि चीज़ें बहुत तेज़ी से परिवर्तित हो रही है, बहुत तेज़ी से आपकी लाइफ़ में बैलेंस हो रहा है। चाहे वो आपकी यिंग एंड यांग एनर्जी हो, चाहे वो आपका लव कनेक्शन हो, चाहे वो आपकी सक्सेस हो, सब चीज़ें परमात्मा द्वारा बैलेंस हो रही हैं। द जजमेंट का कार्ड आया है 5 ऑफ वॉन्ड्स। मैंने क्या कहा था? ये जजमेंट सिर्फ़ आपके लिए नहीं है, ये जजमेंट ये थर्ड पार्टी के लिए है। 5 ऑफ वॉन्ड्स, जो भी चीज़ें इसने आपकी लाइफ़ में की हैं, इसका भुगतान तो इसको करना ही पड़ेगा। परमात्मा का जजमेंट है ये। ओके? परमात्मा जस्टिस करेंगे, परमात्मा जजमेंट करेंगे आपकी लाइफ़ में। ओके? अगर आपको ऐसा फ़ील हो रहा है कि लोग तो मेरे बारे में बुरा किए जा रहे हैं, मैं कब तक? होता है। देखिए एक हम लोग क्यों ना हम लोग क्या हैं, एक ह्यूमन इंसान है, ह्यूमन है हम लोग, एक इंसान है, हम भगवान नहीं हैं। तो कभी न कभी हमारी एनर्जी भी डाउन होती है। हमें भी लगता है कि हम इतना एफ़र्ट कर रहे हैं, उसका कोई प्रतिफल हमें मिल तो नहीं रहा है ना। मतलब सामने वाला किया जा रहा है, उसके पापों का घड़ा भर चुका है, उसको कब न उसके उसके साथ मतलब कहते हैं ना, हमें कब न्याय मिलेगा? उसको कब अपना दंड मिलेगा? होता है। हम इंसान हैं, भगवान नहीं हैं, ओके? हम इंसान हैं, हम इंसान की तरह ही सोच सकते हैं। अब मैं आपको बताती हूँ कि परमात्मा ने ये रीडिंग आपके लिए क्यों भेजी है। जब आपको प्रोटेक्शन है परमात्मा का, जब आपको हर तरह से प्रोटेक्शन परमात्मा ने दिया है, तो ये रीडिंग क्यों भेजी है? परमात्मा इसलिए ये आपको रीडिंग सेंड की है मेरे ज़रिए। परमात्मा ये बताना चाह रहे थे कि
जो थर्ड पार्टी है ना, थर्ड पार्टी जिन्होंने ये सब किया है आपकी लाइफ में, अब वो बहुत जल्दी आपकी लाइफ से जाने वाली है। ओके? जाने की तो जजमेंट समझते हैं? जजमेंट। जजमेंट का कार्ड ये बताता है कि अब जो जस्टिस होगा, ये थर्ड पार्टी देखिए रिवर्स होगा, कर्मा रिवर्स होने वाला है। जो इसके थॉट थे, मतलब जो भी थर्ड पार्टी के थॉट थे कि आप इसकी लाइफ से चले जाएँ, दूर चले जाएँ, यही रिवर्स होने वाला है। यानी कि अब ये थर्ड पार्टी आपकी लाइफ से चली जाएगी। यहाँ मैं देख रही हूँ, हो सकता है अगर आपके डेस्टिनी में लिखा होगा आपके पार्टनर के साथ रीयूनियन करना, तो वो भी होगा। आपकी सक्सेस आपसे कोई नहीं छीन सकता, आपकी हैप्पीनेस कोई नहीं छीन सकता, आपकी मेंटल स्टेबिलिटी कोई नहीं छीन सकता, आपकी एनर्जी, आपकी पावरफुल एनर्जी, आपकी इंट्यूशन पावर कोई नहीं छीन सकता। ओके? हो सकता है कि एनर्जी, हम इंसान हैं, कभी हमारी एनर्जी अप एंड डाउन हो जाए, बट वो अधिक समय के लिए नहीं हो सकती है। ओके? और परमात्मा कह रहे हैं ये लगातार कर रही है, ये लगातार इनका चलता ही रहता है। एक कर लिया है, असफल हुई हैं थर्ड पार्टी, फिर करेंगी, ये फिर करेगा, जो भी होगा आपकी लाइफ में थर्ड पार्टी, फिर करेंगी, फिर करेगा। परमात्मा खड़े हैं, परमात्मा के धनुष और तीर को पहले तुम झेलो, उसके बाद उन्होंने, परमात्मा ने कह दिया पहले तुम मेरा तीर, मेरा धनुष तीर कमान झेलो, उसके बाद मेरे बच्चे तक पहुंचना। ओके? हे परमात्मा की डिवाइन, आपके लिए गाइडेंस दे रही हूँ। हे परमात्मा की डिवाइन, एक गाइडेंस दीजिए जो मेरे व्यूवर्स और ऑडियंस के लिए हो। वन मोर गाइडेंस, हे परमात्मा। आई डोंट नो, बहुत सारे कार्ड गिरे हैं और मैं ले रही हूँ, क्योंकि मेरे हाथ से नहीं गिरे हैं। ये 3 अलग आए हैं, वो 2 अलग आए हैं। ओके, चलिए मैं बताती हूँ। परमात्मा ने कहा है आप टेम्परेंस, सब चीज़ें बैलेंस हो रही हैं। ओके? आपकी एनर्जी बैलेंस हो रही है। पहली बात तो आपकी एनर्जी जब बैलेंस होगी ना, यिन एंड यांग वाली एनर्जी बैलेंस हो रही है। जैसे ही आपकी एनर्जी बैलेंस हुई, आप द मैजिशियन की एनर्जी में टैप इन करेंगे, जो भी चाहेंगे वो क्रिएट कर पाएँगे। ओके? वो पा पाएँगे। द स्ट्रेंथ का मतलब ये नहीं होता कि आपके अंदर बहुत ज़्यादा पावर, वो वाली पावर आ जाएगी, मतलब एंगर वाला, एंगर नहीं। यहाँ काम की बात हो रही है। आप लोगों के साथ और काम के साथ डील करेंगे, आप लोगों को और ज़्यादा प्यार देंगे। जैसे ही आप हील हो जाएँगे पूरी तरह से, आप लोगों को प्यार देंगे। आप में वो शक्ति है, वो पावर होगी जो आप बड़े-बड़ों को हैंडल कर सकते हैं। ओके? एक इंसान एक शेर को हैंडल नहीं कर सकता है, मगर आप बड़े-बड़ों को हैंडल करेंगे आने वाले समय में। ओके? ये है गाइडेंस, एंड ये गाइडेंस हो सकती है कि आपके लिए हो। परमात्मा कह रहे हैं 8 ऑफ वॉन्ड्स, सॉरी 8 ऑफ सोर्ड, 6 ऑफ कप। परमात्मा कह रहे हैं कि आप जहाँ भी स्टक हैं, बंधा हुआ फ़ील कर रहे हैं, वहाँ से आप बाहर निकलेंगे। यानी कि अपने पास्ट से आप बहुत तेज़ी से बाहर निकलने वाले हैं, और जो भी पास्ट में हुआ आपके साथ या हुआ है, और उसको लेके आप अपने माइंड में स्टक हैं अभी थोड़ी देर के लिए, वो उससे आप बाहर निकलेंगे। ओके? हो सकता है पास्ट से कुछ चीज़ें आपके पास वापस आ रही हैं। मैंने कह दिया ना, रीयूनियन हो सकता है आपके पार्टनर के साथ। अगर थर्ड पार्टी आपके पार्टनर के के साथ कनेक्टेड है। ओके? अदरवाइज़ किसी और के लिए थर्ड पार्टी, तो वो भी देख सकता है ये। ओके? क्योंकि 2 कार्ड निकले थे गाइडेंस के रूप में, जो अलग-अलग आए हैं। ओके? तो आई होप ये रीडिंग आपसे रेज़ोनेट हुई हो। अगर ये रीडिंग आपसे रेज़ोनेट है, तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, मुझे भी सपोर्ट कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा। प्लीज़ आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है मुझे। अगर ये रीडिंग रेज़ोनेट हो, लाइक एंड सब्सक्राइब तो ज़रूर कीजिएगा। नए सब्सक्राइबर हैं, तो प्लीज़ आपसे तो रिक्वेस्ट है। थैंक यू सो मच।